करते समय ये सारी चीज़ आपने सिचुएशन समझ ली कि जब भी हम पट्टी करते हैं, अब हमने क्या है कि इनकी उंगली में चोट है, चाहे इसमें चोट है, चाहे इसमें चोट है, चाहे इसमें चोट है, किसी भी में चोट है, तो हमें हमेशा ये आधार है यहाँ से पट्टी को शुरू करना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर करता है पट्टी तो कैसे करता है? पट्टी डॉक्टर के यहाँ पर जब आप जाते हैं तो पट्टी को इस प्रकार से ऐसे ही करता है, और जब आप घर पर आते हैं तो ये पट्टी उतर जाती है काम करते समय। इसका मतलब है कि ये पट्टी करने का सही तरीका नहीं है। पट्टी करते समय अब इस पट्टी में इसमें चोट लगी हुई है, जरा सा आप इसको दबा दोगे तो दर्द होगा, है ना? क्योंकि आपकी अब ये चोट नहीं लगी हुई, मैं कितना भी दबा दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब चोट होगी तो इसमें दर्द होगा। तो रोगी को दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? पट्टी को ज़्यादा कस के नहीं बांधना, ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना। सबसे पहले हमने आधार बना लेना है। आधार बनता है यहाँ पर, और यहाँ आधार बनाने के लिए हम दोबारा इसको लपेट, जिस भी उंगली पर पट्टी हमने करनी होती है, हमने इस उंगली पे करनी है, तो इस पट्टी को हम यहाँ पर लेकर के जाते हैं। अब हम फर्स्ट एडर हैं, वी आर नॉट ए डॉक्टर, वी हैव नो मेडिसिन, वी हैव नो इंजेक्शन। तो हमारे पास कोई ट्यूब नहीं है, हमने ट्यूब भी नहीं लगानी, कोई कॉटन भी नहीं है, हमारे पास कॉटन भी नहीं लगानी, क्योंकि एक पार्ट किसका है? मेडिकल डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल का है, वो करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनको रोकने का तरीका फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड में ये पट्टी भी आपके पास नहीं है। आपने तो कोई भी कपड़ा हुआ जो बुजुर्ग लोग थे या कोई साड़ी थी उसमें से इतना काट लिया, फाड़ लिया, कोई पुराना कपड़ा था, ठीक है, और उस पुराने कपड़े को या पट्टी कर रहे हैं। पट्टी हमेशा अंदर से बाहर की जाती है, ये अंदर भाग है और ये बाहर है। पट्टी हमेशा नीचे से, ये निचला है, ये ऊपर है, नीचे से ऊपर की जाती है। पट्टी को ज़्यादा कस के नहीं बांधते, ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ते, 2/3 भाग उस पर लपेटते हैं, और ये पट्टी कभी भी घाव के ऊपर गांठ नहीं लगाते। इस पट्टी को हम नीचे ले आते हैं। कहाँ गांठ लगाते हैं? जहाँ पर ये आधार पॉइंट था। अब उसके बाद दूसरी उंगली पर भी चोट है, तो दूसरी पर भी पट्टी करनी है, तो हमने इस पट्टी को ऐसे कर देना है, दोबारा से ऐसे करना है, और फिर क्या ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, राइट? इसी प्रकार से इस पट्टी को फिर अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, ज़्यादा पट्टी को खोलते नहीं है, क्योंकि पट्टी नीचे गिर सकती है। नीचे गिरेगी तो ज़मीन में इन्फेक्शन, मिट्टी से इन्फेक्शन हो जाएगा, और ज़्यादा हम इसको कस के नहीं बांधते हैं, क्योंकि ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम इस पट्टी का फिर दोबारा से हम यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमारी क्या है कि ये 2 पट्टी हो गई। अब हमें ये है कि यहाँ पर चोट लगी हुई है, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ कोई कील है। अब यदि हमने पट्टी करनी है तो हाथ को ऐसे कर लेना है, और इससे फिगर ऑफ 8, 8 के आकार की पट्टी, ये उंगली हिला लो, और इस प्रकार से इसको 8 के आकार की पट्टी, ठीक है? समझ में आ गया? ये हम पट्टी करते हैं फिगर ऑफ 8, 8 के आकार की। जहाँ पर हमने ये क्रॉस लगाया है, ये वो भाग है जहाँ पर कोई इन्फेक्शन भाग होता है, ठीक है? उंगली पर पट्टी कैसे करते हैं, और यहाँ पर पट्टी कैसे करते हैं। अब हमारी कुल लगी हुई है, ये समतल भाग है। पट्टी पकड़ने का जो तरीका होता है, ये भाग बाहर होता है और ये भाग अंदर होता है। पट्टी को कभी ऐसे नहीं पकड़ते, हमने पट्टी ऐसे पकड़ी, और ये अंदर से और बाहर की तरफ पट्टी को हमने कर दी। पट्टी हम कैसे करते हैं? अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, 2/3 भाग दबाते हुए, 1/3 भाग छोड़ते हुए, ठीक है?
पट्टी ना ज़्यादा कस के बांधते हैं ना ज़्यादा ढीला छोड़ते हैं। अब ये समतल भाग था, ये मोटा भाग था। यदि हम ऐसी पट्टी करेंगे तो पट्टी उतर जाएगी, इसलिए हम इस पट्टी को क्या करते हैं कि यहाँ से पहली है सिंपल स्पाइरल बैंडेज। अब हम पट्टी करेंगे रिवर्स स्पाइरल, उल्टे पेचदार की पट्टी, क्योंकि ये भाग पतला था और ये भाग मोटा है। मोटे भाग पर जो पट्टी की जाती है यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं और ये रिवर्स स्पाइरल बैंडेज हो जाती है। पहली कौन सी थी? सिंपल स्पाइरल साधारण पेचदार की पट्टी, दूसरी है रिवर्स स्पाइरल उल्टे पेचदार की पट्टी। अब क्या भाग आ गया? ये मोटा भाग आ कोहनी का, तो कोहनी यदि पट्टी करोगे तो कोहनी पर पट्टी फट जाएगी। तो यहाँ करेंगे हम फिगर ऑफ 8, 8 के आकार की पट्टी। कौन सी पट्टी करेंगे? 8 के आकार की पट्टी। तो ये 8 के आकार की जो पट्टी है इससे क्या होगा? अब ये कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये ऊपर के भाग फिर सिंपल आ गया, तो यहाँ पर फिर हम कौन सी पट्टी करेंगे? सिंपल स्पाइरल बैंडेज, साधारण पेचदार की पट्टी। और यहीं पर हम क्या लगा देंगे? इसको सेफ्टी पिन लगा देंगे या यहाँ पर एडहेसिव टेप से चिपका देंगे। ठीक, समझ में आ गया कि पट्टी किस भाग पर कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बाद इनके फ्रैक्चर है, तो कंधे में जब फ्रैक्चर है तो ये भाग नीचे हिलेगा, कभी ऐसे हिलेगा कभी ऐसे हिलेगा। तो हिलने में क्या होगा? दर्द होगा, सूजन आएगी। ठीक है, तो इस भाग को स्टेबल करना है। इस भाग को स्टेबल करने के लिए कंधा थोड़ा सा ऊपर करना है, और ऊपर कब होगा? कोई भी पैडिंग इसमें दे दी जाएगी। ठीक है, ये भाग हमने थोड़ा सा ऐसे करके ये पैड कर दिया, पैडिंग हो गई। पैडिंग से ही कंधा ऊपर है। अब इसके बाद जो इसकी पट्टी है, कोई भी तिकोनी पट्टी आपके पास में होगी, ये तिकोनी पट्टी है ना। और इस तिकोनी पट्टी को हमने पहले ये चौड़ी पट्टी बना दी, फिर हमने इसको दोबारा से फोल्ड कर दिया, और हमने देखा कि इसको और करना है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार फोल्ड करने के बाद इसको हमने यहाँ से बांध दिया। समझ में आ गया? ये स्टेबल हो गया। अब इस स्टेबल के साथ में ये हाथ तो नीचे लटका हुआ है, फ्रैक्चर है, और भी कुछ हो सकता है। अब इस हाथ को हमने क्या करना है? ऐसे। अब हमारे पास कोई कपड़ा नहीं है, कोई तो मतलब किसी प्रकार की कोई पट्टी नहीं, तो क्या करेंगे? हम किसी से भी हम मदद लेंगे, और मदद लेकर के इसको हम पट्टी के रूप में, ये ब्रॉड हो गई और इसको, तो हमने इस हाथ को ठीक है यहां से समझ में आ गया? हो गया, ये हमने रोक दिया, हमने इसकी मूवमेंट को रोक दिया।